कहानी की शुरुआत होती है 21वीं सदी में, जब ओवर पॉपुलेशन एक ऐसी समस्या बन चुकी थी जिसका कोई हल नहीं था। इस समस्या से निपटने के लिए इंसानों ने मंगल ग्रह पर बसने की योजना बनाई, लेकिन क्योंकि मंगल अभी मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं था, पहले उसे रहने लायक बनाना जरूरी था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने वहां कई और कुछ साधारण जीवों जैसे कॉकरोचेस को भेजने का फैसला किया। कई वर्षों बाद साल 2597 में टोक्यो की सड़कों पर दो अपराधी कोमाची और नानाओ पुलिस से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वे इधर उधर घूमकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। तभी अचानक एक उड़ने वाली कार उनके सामने आकर रुकती है, जिसमें डॉक्टर होंडा बैठा होता है। डॉक्टर होंडा अपनी ही एक प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, जिसमें यह बताया जा रहा होता है कि मंगल पर इंसानों को बसाने से पहले वहां के कॉकरोचेस को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि कोमाची और नानाओ को सेकंड डिग्री हत्या के अपराध में संदिग्ध माना जा रहा है, इसीलिए वे इस मिशन के लिए सही उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इसके बाद होंडा उन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है और एक ऑफर देता है, अगर वे मंगल ग्रह पर जाकर वहां के कॉकरोचेस का सफाया कर देते हैं तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा और उनके सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त भी होती है। इस मिशन में शामिल होने के लिए उन्हें पहले एक खतरनाक सर्जरी से गुजरना होगा। कोमाची को होंडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वह पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन नानाओ तुरंत हामी भर देती है। उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार न होते हुए कोमाची भी मजबूरन इस मिशन में शामिल हो जाता है। 2 साल बाद कोमाची और नानाओ एक स्पेसशिप बग्स 2 में बैठकर मंगल ग्रह की ओर जा रहे होते हैं, जहां उनके साथ एक पूरी टीम भी मौजूद होती है। इस टीम में कई तरह के लोग होते हैं। जिन नाम का एक फाइटर कोमाची से मुकाबला करने की जिद करता है। लड़ाई ड्रॉ पर खत्म होती है, लेकिन जिन कहता है कि उसने कोमाची को हल्के में लिया था। फिर वह नानाओ से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नानाओ उसे मना कर देती है और कहती है कि कोमाची ने उसे आजादी दी है। इस पर इचिरो हंसता है और कहता है कि ये आजादी नहीं है। टीम के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। ली कीड़े खा रहा होता है, जबकि तेजुका सोई हुई मारिया का हाथ चूस कर उसे डरा देता है। ये देखकर मारिया घबरा जाती है और अपनी दोस्त ओसाको के पास चली जाती है। जब मारिया और ओसाको वहां से जा रही होती हैं, तो टोरामारू और योशिका ने उन्हें घूरने लगते हैं। इस पर असुका उन्हें फटकार लगाती है। नानाओ इस पूरी टीम पर गौर करने लगती है और उसे महसूस होता है कि टीम के ज्यादातर लोग अपराधी हैं। टोरोमारू और योशिका ने याकुजा गैंग के सदस्य हैं। असुका पुलिस अधिकारी है। तेजुका सीरियल किलर है। मारिया गैर कानूनी प्रवासी इलीगल इमिग्रेंट है। ओसाको नाबालिगों का शोषण करता है। इचिरो हैकर है। ली आतंकवादी टेररिस्ट है। ये देखकर नानाओ सोचने लगती है कि क्या होंडा ने जानबूझकर सिर्फ अपराधियों को ही चुना है, लेकिन जिन कहता है कि वो तो बस एक किक बॉक्सर है और शायद सभी को सिर्फ पैसों की जरूरत के कारण चुना गया है। तभी कैप्टन डोजिमा और लेफ्टिनेंट मीना घोषणा करते हैं कि सबको अपनी अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि वे मंगल ग्रह पर उतरने वाले हैं। लैंडिंग आसानी से हो जाती है और जब वे बाहर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। मंगल अब लाल नहीं दिखता, बल्कि पृथ्वी जैसा लग रहा होता है, जो टेराफॉर्मिंग की वजह से हुआ है। मीना एक शक्तिशाली केमिकल छोड़ती है जो कॉकरोचेस को मारने के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद डोजिमा टीम को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है, ताकि वे वहां जाकर निरीक्षण कर सकें कि यह केमिकल असर कर रहा है या नहीं। जब असुका को योशिकाने के साथ टीम अप किया जाता है, तो वह गुस्से में आ जाती है और मांग करती है कि उसे इचिरो के साथ भेजा जाए। योशिकाने को यह बात अपमानजनक लगती है, लेकिन डोजिमा लड़ाई से बचने के लिए उसकी बात मान लेता है। जब सब अपने अपने ग्रुप में मंगल ग्रह की तहकीकात जांच कर रहे होते हैं, तब डोजिमा एक ड्रोन भेजता है जो बग्स 1 नाम की एक पुरानी जापानी प्रोब को खोज निकालता है। यह प्रोब 10 साल पहले गुप्त रूप से मंगल पर भेजी गई थी। डोजिमा तुरंत डॉक्टर होंडा से संपर्क करता है और बताता है कि अभी तक मिशन अच्छी तरह से चल रहा है। यह सुनकर होंडा बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि अगर यह मिशन सफल रहा तो उसके पास दुनिया को नियंत्रित करने की तकनीक आ जाएगी। दूसरी ओर विभिन्न टीमें मंगल ग्रह की जांच पड़ताल कर रही होती हैं, लेकिन वे सभी एक अजीब सी चीज महसूस करती हैं। अभी तक एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं मिला। जिन और मारिया इस बात को अजीब मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे एक चट्टान के पीछे मुड़ते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने 3 अजीबोगरीब प्राणी खड़े होते हैं, जिनके हाथों में बड़े बड़े डंडे होते हैं। जिन और मारिया तुरंत छुप जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें तो केवल कॉकरोच के बारे में बताया गया था। ये अजीबोगरीब मंगलवासी कौन है? दूसरी ओर कोमाची और नानाओ भी एक ऐसे ही प्राणी को देख लेते हैं।
कोमाची उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह अचानक नानाओ पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। नानाओ तुरंत मर जाती है। वह अजनबी प्राणी उसकी लाश छोड़कर बिजली की गति से वहां से भाग जाता है। तभी जिन वहां आता है और बताता है कि इन प्राणियों ने असुका को भी मार दिया है। पूरी टीम जल्दी से स्पेसशिप में वापस भागती है और नानाओ के शरीर को मेडिकल बे में रखने के बाद वे कप्तान डोजिमा का सामना करते हैं, क्योंकि उसे पहले से ही सच पता था। सब लोग गुस्से में होते हैं क्योंकि 500 साल पहले इंसानों ने कॉकरोच को मंगल ग्रह पर भेजा था और स्पेस रेडिएशन और कठिन परिस्थितियों के कारण वे बहुत तेजी से विकसित हो गए। जो क्रिएचर उन्होंने देखा था वे असल में वही कॉकरोच हैं, लेकिन अब वे इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। सरकार ने उन्हें टेरेफॉर्मर्स नाम दिया है। टीम धोखा मिलने पर नाराज होती है, लेकिन तभी होंडा का एक होलोग्राम चालू हो जाता है। होंडा उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया था और जो सर्जरी हुई थी वह सिर्फ मंगल पर सांस लेने के लिए नहीं थी। असल में उनके जीन में कीड़ों का डीएनए डाल दिया गया था, जिससे उन्हें सुपर पावर्स मिलेंगी ताकि वे मिशन पूरा कर सकें। इसके बाद होंडा का होलोग्राम गायब हो जाता है। इसके बाद डोजिमा समझाता है कि शक्तियां सक्रिय करने के लिए उन्हें बग सेल एक्टिवेटर का इंजेक्शन लेना होगा। इसके बाद उनका शरीर बदल जाएगा, लेकिन यह प्रभाव कुछ मिनटों तक ही रहेगा। जब समय पूरा होगा वे वापस सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने शक्ति का अधिक उपयोग किया तो वे मर भी सकते हैं। डोजिमा पूरी जानकारी क्रू के सूट में अपलोड कर देता है, जो सीधे उनके दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। तेजुका को यह सब मजेदार लगता है, लेकिन बाकी टीम नाराज होती है। मीना गुस्से में डोजिमा से पूछती है कि उसने सच क्यों छुपाया, तो डोजिमा कहता है कि उसे गोपनीयता का आदेश मिला था। कुछ लोग पृथ्वी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन तभी कंप्यूटर अलर्ट देता है कि कॉकरोच स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे हैं। ली लड़ाई के लिए स्वयं सेवा करता है और कहता है कि मिशन खत्म होने के बाद वे अपनी नई शक्तियों के साथ सरकार से बदला लेंगे। जब वह बाहर जाने लगता है तो टीम को पता चलता है कि ली एक सैनिक था जिसने मध्य पूर्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उसका उपनाम अमर भगवान ली था, और अगर वह इतनी खतरनाक लड़ाइयों से बच सकता है तो कॉकरोच उसके लिए कुछ भी नहीं है। बाहर जाते ही ली अपना एक्टिवेटर इंजेक्शन लेता है, जो उसे बॉम्बार्डियर बीटल का डीएनए देता है। एक ऐसा कीड़ा है जो रसायनों को मिलाकर ज्वालामुखी जैसी आग निकाल सकता है। ली का शरीर बदल जाता है और वह एक कॉकरोच से लड़ने लगता है। उसकी और कॉकरोच की ताकत और गति एक समान होती है। जब कॉकरोच नहीं गिरता तो ली अपनी शक्ति का उपयोग करता है और शक्तिशाली लपटें छोड़ता है, जिससे कॉकरोच बुरी तरह जल जाता है। पहले तो लगता है कि ली जीत गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में कॉकरोच ठीक हो जाता है और ली को तुरंत मार देता है। उसी समय एक और कॉकरोच स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाता है और अपना सिर अल्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास पर मारना शुरू कर देता है ताकि वह उसे तोड़ सके। फिर वह अंदर घुस जाता है और 2 चालक दल के सदस्यों को तुरंत मार देता है। डोजिमा जल्दी से अपना इंजेक्शन लेता है, जिससे उसे दक्षिण अमेरिका की पैरापोनेरा एंट का डीएनए मिलता है। यह चींटी अपने वजन से 100 गुना अधिक भार उठा सकती है और इसका डंक इतना दर्दनाक होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। डोजिमा अपनी ताकत का उपयोग करके कॉकरोच को आसानी से जमीन पर पटक देता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी कंप्यूटर अलर्ट देता है कि एक पूरा झुंड कॉकरोच स्पेसशिप की ओर बढ़ रहा है। ओसाको पूछता है कि ये रोचेस उन्हें क्यों मारना चाहते हैं, तो मारिया बताती है कि वे भी उन्हें मारने आए हैं। और उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार एक कॉकरोच देखा था तो उसने बिना सोचे समझे उसे मार दिया था। आधी टीम पृथ्वी वापस जाना चाहती है, लेकिन मीना को पता चलता है कि स्पेसशिप का कंट्रोल पैनल खराब हो गया है और बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। डोजिमा एक नया प्लान बनाता है। टीम बग्स 1 स्पेसशिप तक जाएगी और वहां से जरूरी पार्ट्स लाकर बग्स 2 स्पेसशिप को ठीक करेगी। तब तक वह अकेले कॉकरोच से लड़ेगा। मृत कॉकरोच के फेरोमोन का उपयोग करके वह बाकी कॉकरोच को आकर्षित करेगा ताकि टीम सुरक्षित यात्रा कर सके। कुछ लोग डोजिमा के साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन इचिरो उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि वह खुद यहाँ रहने वाला है। जैसे ही कॉकरोच स्पेसशिप पर चढ़ने लगते हैं, क्रू बग्स 1 की ओर बढ़ती है, लेकिन कोमाची पहले मेडिकल बे में जाता है नानाओ के पास और वादा करता है कि वह वापस आएगा। जाने से पहले वह देखता है कि नानाओ के मुंह से अजीब तरह के धागे निकल रहे हैं। टीम रोवर के अंदर जाती है, लेकिन चूंकि उन्हें कॉकरोचेस के झुंड के बीच से गुजरना होगा, इसलिए तेजुका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना इंजेक्शन लेता है और रोव बीटल का डीएनए प्राप्त करता है।
जो गैस प्रोजेक्टाइल फेंक कर दुश्मन को चौंका सकता है और तेजी से भाग सकता है। जब मीना दरवाजा खोलती है तो सामने अनगिनत रोचेस खड़े होते हैं। तेजुका जल्दी से रोवर की छत पर चढ़ जाता है और गैस छोड़ता है, जिससे रोचेस पीछे हट जाते हैं और रोवर सुरक्षित रूप से निकल जाता है। स्पेस शिप में वापस इचिरो अपना इंजेक्शन लेता है और ठीक उसी समय ट्रांसफॉर्म होता है जब रोचेस अंदर घुसते हैं। लेकिन जब डोजिमा लड़ रहा होता है, इचिरो छिपने के लिए भाग जाता है। जैसे जैसे रोचेस की संख्या बढ़ती जाती है, डोजिमा को होंडा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आती है। उस समय डोजिमा ने एक सीनियर ऑफिसर को मुक्का मार दिया था, जिससे उसका करियर लगभग खत्म हो गया था। लेकिन फिर होंडा ने उसे एक डील ऑफर की, अगर वह मंगल से एक अंडा वापस लाए तो उसे फिर से कैप्टन बना दिया जाएगा। लेकिन अब रोचेस की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि लड़ना नामुमकिन हो जाता है। इचिरो पूरी स्पेसशिप को सील कर देता है, जिससे कुछ रोचेस दरवाजे में फंसकर मर जाते हैं। फिर वह पूरे जहाज से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे सारे कॉकरोच दम घुटने से मर जाते हैं। हालांकि कुछ रोचेस आखिरी तक लड़ते रहते हैं और डोजिमा भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आखिर में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डोजिमा और इचिरो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इस बीच जिन कोमाची से नानाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। कोमाची को तब याद आता है जब वे पहली बार मिले थे। नानाओ अपनी माँ को खोने के बाद सौतेले पिता के अत्याचार का शिकार हो गई थी। उसका सौतेला पिता उसे जबरन गलत काम करने पर मजबूर करता था। एक रात कोमाची ने उसे नानाओ को पीटते हुए देखा और उसे बचाने के लिए तुरंत आ गया। कोमाची ने उस आदमी को आसानी से गिरा दिया और उसे 2 जोरदार घूंसे मारे। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नानाओ कानूनी रूप से अभी भी उसकी बेटी थी, इसीलिए वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन तभी नानाओ ने गिरे हुए चाकू को उठाया और अपने सौतेले पिता को चाकू मार दिया। कोमाची ने जल्दी से चाकू लिया और उसे कई बार मारा ताकि ऐसा लगे कि हत्या उसने की थी, न कि नानाओ ने। वर्तमान में वापस कोमाची जिन से पूछता है कि वह मंगल क्यों आया। जिन जवाब देता है कि उसका कोई नहीं बचा क्योंकि उसकी एकमात्र दोस्त बीमारी से मर गई थी। अचानक रोवर में मौजूद टीम देखती है कि एक विशाल चीज उनकी ओर बढ़ रही है। पहले तो लगता है कि यह सुनामी की लहर है, लेकिन असल में यह लाखों कॉकरोचेस का एक विशाल झुंड है। मीना पूरी ताकत से रोवर को उस लहर के बीच से निकालने की कोशिश करती है। तेजुका लगातार गैस छोड़ता रहता है, जिससे कई रोचेस खिड़कियों से टकराकर मर जाते हैं। टीम सुरक्षित निकल जाती है और वे खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक और बड़ी और भी खतरनाक लहर उनकी ओर आ रही है। इस बार तेजुका अकेले इसे नहीं रोक सकता, इसलिए मारिया और ओसाको भी अपने इंजेक्शन लेते हैं। वीविल का डीएनए प्राप्त करती है, जो इतना मजबूत होता है कि हाथी भी इसे कुचल नहीं सकता। मारिया रेनबो स्टैग बीटल बन जाती है, जिसके पास एक विशेष छलावरण शेल होता है जो दुश्मन को भ्रमित करता है। अब तीनों मिलकर रोवर की छत पर एक ढाल बना लेते हैं, जिससे रोवर आसानी से लहर के बीच से गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही वे लहर को पार करते हैं, रोवर पलट जाता है और क्रैश हो जाता है। तेजुका, मारिया और ओसाको जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक रोवर का ऑटो पायलट ऑन हो जाता है और वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है, जिससे तीनों पीछे छूट जाते हैं। कुछ ही सेकंड में रोचेस उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और बिना किसी दया के तीनों को बेरहमी से मार देते हैं। कुछ देर बाद टीम जागती है और खुद को बग्जी स्पेसशिप के पास पाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पास में एक ड्रोन उन्हें देख रहा है। तोरामारू और योशिका ने बाहर पहरा देते हैं, जबकि बाकी टीम अंदर जाकर जांच करती है। मीना जब स्पेसशिप के कंप्यूटर का डायग्नोसिस रन करती है तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चलती है। यह कंप्यूटर पृथ्वी पर किसी को डेटा भेज रहा है। तभी उन्हें बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि तोरामारू और योशिका ने मारे जा चुके हैं। योशिकाने के पास डाइविंग बीटल की ताकत थी, जिससे वह पानी में खोज कर सकता था, और तोरामारू मोल क्रिकेट था, जिससे वह जमीन के अंदर खुदाई कर सकता था। लेकिन दोनों को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला। तभी रोचेस का एक झुंड छिपने की जगह से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार उनके पास बग्जे की गन्स और अन्य हथियार होते हैं। यह देखकर टीम पूरी तरह से हैरान रह जाती है। दूसरी टीम की ओर वापस आते हैं। कोमाची फैसला करता है कि अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वह इंजेक्शन लेता है और एशियन जाइंट हॉर्नेट में बदल जाता है, जो जापान का सबसे खतरनाक कीड़ा है और हर साल सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल मौतों का कारण बनता है। यह मधुमक्खियों की तरह नहीं मरता, बल्कि कई बार डंक मार सकता है। इन शक्तियों के साथ कोमाची आसानी से रोचेस के शरीर में छेद कर देता है और उन्हें बिना किसी मेहनत के मार देता है।
फिर जिन भी लड़ाई में कूद पड़ता है और माइग्रेटरी लोकस्ट बन जाता है, जिसके पास दुनिया में सबसे ताकतवर टांगे होती हैं जो 90 मंजिल ऊंचाई तक कूद सकती हैं, वह परफेक्ट किक्स मारकर रोचेस को खत्म करता जाता है। इस बीच मीना जाइंट एशियन मेंटिस में बदल जाती है, जिसकी हंसिया जैसी टांगे किसी भी चीज को काट सकती हैं। तीनों मिलकर सारे रोचेस को मार देते हैं, लेकिन धुंध साफ होते ही वे पास में एक पिरामिड देखकर चौंक जाते हैं। इसी दौरान एक रोच बग्स 2 को दूर से देख रहा होता है। अचानक वह बोलने लगता है और उसके पास एक मोबाइल भी होता है। वह होंडा को कॉल करता है और बताता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। होंडा उसे सलाह देता है कि अगर कोमाची ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उससे दूर रहना, क्योंकि वह बेहद खतरनाक है। कॉल खत्म करने के बाद वह कॉकरोच स्पेसशिप के अंदर जाता है और ऑक्सीजन फिर से चालू कर देता है। फिर वह डोजिमा पर बंदूक तान देता है और उसे कैप्टन बुलाता है। डोजिमा समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। तभी वो रोच बीच में से फट जाता है और उसके अंदर से म्यूटेटेड असुका निकलती है। असुका एमराल्ड कॉकरोच वॉस्प में बदल गई है, जिसकी डंक से वह किसी भी रोच का दिमाग कंट्रोल कर सकती है। जब असुका मरने वाली थी, उसने कॉकरोचेस को कंट्रोल कर लिया और उन्हें आपस में लड़वा दिया। पता चलता है कि असुका और इचिरो शुरू से ही होंडा के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद असुका डोजिमा को बेरहमी से मार देती है और फिर इचिरो पर पानी डालती है। इचिरो स्लीपिंग चिरोनोमिड बना था, जो मरता नहीं बल्कि खतरे में पड़ने पर स्टेसिस में चला जाता है और केवल पानी से वापस जागता है। जैसे ही इचिरो होश में आता है, वह और असुका मंगल पर मौजूद अंडे की जांच करते हैं, जिसे होंडा के लिए वापस लाना है। यह अंडा दूसरी जनरेशन का रोच है, यानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक। इसी दौरान नानाओ के शरीर से सफेद धागे निकलते रहते हैं। तभी बग्स 2 स्पेसशिप एक्टिव हो जाता है, जिसे कोमाची और बाकी लोग दूर से देख लेते हैं। फिर ड्रोन प्रकट होता है जिसे होंडा कंट्रोल कर रहा होता है। होंडा तीनों को उनके लड़ाई के डेटा के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि इचिरो ही था जिसने स्पेसशिप को पहले ही खराब कर दिया था। फिर वह डोजिमा की मौत की खबर देता है और बताता है कि बग U1 का पॉड धरती पर लौट आया था, जिसमें एक रोच का सिर था। इसके बाद होंडा ने सरकार से बात की और उन्हें रोचेस को सुपर सोल्जर बनाने का आइडिया दिया। सरकार ने उसे क्रिमिनल्स पर एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दे दी, क्योंकि रेगुलर एस्ट्रोनॉट्स के पास नैतिकता थी। असल मिशन कभी भी रोचेस को खत्म करना नहीं था, बल्कि उस अंडे को वापस लाना था। फिर होंडा बताता है कि जो पिरामिड उन्होंने देखा वह जेनेटिक मेमोरी की वजह से है। रोचेस असल में एलियंस हैं जो इंसानों का इस्तेमाल करके मंगल पर आ गए थे। इचिरो अब स्पेसशिप छोड़ने की तैयारी करता है और सोचता है कि उसने इस मिशन को क्यों अपनाया। उसकी कई बहनें और एक बीमार माँ थी, लेकिन वे गरीबी में जी रहे थे। इचिरो एक जरूरी रिसर्च कर रहा था, जिसे अगर वह अपने प्रोफेसर की सिफारिश पर बेचता तो अमीर बन सकता था। लेकिन उसके प्रोफेसर ने उसे फंसा दिया और उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने एक को-वर्कर पर हमला किया था। इसलिए इचिरो को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। दूसरी ओर असुका ने यह मिशन सिर्फ पावर के लिए ज्वाइन किया था। अचानक अंडा जल्दी फूटने लगता है और उसमें से 2 नए कॉकरोच बाहर निकलते हैं। असुका उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन यह नई जनरेशन पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुकी होती है। बग्स 2 टेक ऑफ करता है, लेकिन यह नए रोचेस असुका को तुरंत मार देते हैं और बाकी रोचेस को मदद के लिए बुलाते हैं। जल्द ही सारे कॉकरोच अपने पंख खोलकर उड़ने लगते हैं और स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। स्पेसशिप में इंजन फट जाता है और अंदर घुसे हुए रोचेस इचिरो पर हमला कर देते हैं। इचिरो जल्दी से इंजेक्शन लगाकर फिर से स्टेसिस मोड में चला जाता है। स्पेसशिप जोरदार झटकों के बाद बग्स 1 के पास क्रैश कर जाता है। फिर रोचेस नीचे खड़े कोमाची और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। तीनों तेजी से इंजेक्शन लगाते हैं और एक बार फिर अपने अपने बग में बदल जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अंडे से निकले इवॉल्व्ड रोचेस भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर होते हैं। जल्द ही मीना खुद अपनी ही बाह से मारी जाती है, जिससे जिन गुस्से में आकर एक और इंजेक्शन लेता है। अब वह और ज्यादा कीड़े जैसा दिखने लगता है। कोमाची भी दूसरी डोज लेता है, जिससे लड़ाई थोड़ी और बराबरी की हो जाती है और वे दोनों तेजी से रोचेस को मारने लगते हैं। इसके बाद जिन तीसरी डोज लेता है और पंख उगा लेता है। अब वह उड़कर रोचेस से हवा में लड़ सकता है और उन्हें स्पेसशिप से टकराकर मार देता है। लेकिन रोचेस की संख्या कम नहीं हो रही और दोनों लड़ाके थकने लगे हैं। कोमाची की चेतावनी को अनदेखा करके जिन और ज्यादा डोज लेने लगता है, जिससे वह दोबारा इंसान नहीं बन पाएगा। इसके बाद वह एक इवॉल्व्ड रोच पर हमला करता है, अपनी टांग से उसका पेट चीर देता है और एक किक से उसका सिर काट देता है। लेकिन अब जिनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। कोमाची
जल्दी से जिन को बचाने आता है, लेकिन एक और इवॉल्व्ड रोच उसके डंक पकड़कर तोड़ देता है। अब कोमाची के मुक्कों का कोई असर नहीं होता। जब ऐसा लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तभी एक चमकता हुआ उड़ता हुआ जीव दिखाई देता है जो पूरे इलाके में चमकदार धूल बिखेरता है। यह कोई और नहीं बल्कि नानाओ होती है, जो अब सिल्कवर्म मॉथ में बदल गई है। उसे धूल भरे मॉथ स्केल्स में आग लगाने की शक्ति मिल गई है, जिससे जल्द ही एक जबरदस्त विस्फोट होगा। जिन कहता है कि यह नानाओ का बलिदान है। कोमाची उसे रोकने की कोशिश करता है और इतनी भावनाओं में बह जाता है कि उसके भी पंख निकल आते हैं। वह उड़कर नानाओ तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कॉकरोच गोली चला देता है, जिससे धूल में विस्फोट हो जाता है। पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है और रोचेस मरने लगते हैं। जिन कोमाची को बचाकर ऊपर ले जाता है, लेकिन नानाओ हमेशा के लिए मर जाती है। विस्फोट की वजह से बग्सी भी हिल जाता है और एक गिलास पानी इचिरो के चेहरे पर गिरता है, जिससे वह जाग जाता है। उसके पीछे एक कॉकरोच होता है जो हमला करने वाला होता है, लेकिन इचिरो को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वह बेरहमी से उस रोच को मार देता है। अब जिन और कोमाची की उड़ने की ताकत भी खत्म हो जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कोमाची होश में आता है और देखता है कि जिन अब पूरी तरह कीड़ा बन चुका है, लेकिन फिर भी बोल सकता है। जिन कोमाची से कहता है कि वह बिना उसे लिए धरती पर चला जाए और नानाओ के बलिदान को याद रखे। फिर कोमाची देखता है कि कुछ रोचेस अभी भी जिंदा हैं, जिसमें एक इवॉल्व्ड कॉकरोच भी शामिल है, लेकिन अब वे काफी कमजोर हो चुके हैं। कोमाची इवॉल्व्ड रोच को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उसे मारने के बजाय छोड़ देता है। इसके बाद वह स्पेस शिप में जाता है और पाता है कि इचिरो अभी भी जिंदा है। वह इचिरो को गद्दार बुलाकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इचिरो अचानक एक बंदूक निकालकर उस रोच को मार देता है जो कोमाची को मारने वाला था। अब दोनों में एक अस्थायी समझौता हो जाता है। वे एस्केप पॉड खोजते हैं और धरती की ओर उड़ान भरते हैं। कॉकरोचेस उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन इवॉल्व्ड रोच उन्हें रोक देता है। धरती पर होंडा नोटिस करता है कि इचिरो ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया है और पूरी दुनिया को मिशन की सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन होंडा को इसकी परवाह नहीं। वह बस कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर किसी और सरकार को अपना आइडिया बेच देगा। तभी उसकी असिस्टेंट अचानक उसे बंदूक दिखाती है और बताती है कि वह जापानी सरकार के लिए काम कर रही थी। वह होंडा को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन होंडा के पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो गोली रोक लेता है। फिर होंडा एक मैकेनिकल स्पाइडर छोड़ता है जो उसकी असिस्टेंट को मार देता है। स्पेसशिप में इचिरो कसम खाता है कि वह मिशन से जुड़े हर शख्स का पर्दाफाश करेगा। कोमाची कहता है कि वह अपनी टीम के लिए कब्रें बनाएगा और फिर मंगल पर लौटेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।